तो रूस के काम चटका में आया 8.8 तीव्रता का भूकंप सिर्फ रूस की नहीं पूरी दुनिया की नींद तोड़ गया है। सुनामी का डर लौट आया है, वही डर जिसने 2004 में हिंद महासागर को लीन लिया था और 2011 में जापान की तबाही को इतिहास में दर्ज कर दिया था। अब फिर से सायरन बज रहे, तट खाली कराए जा रहे, लहरें तबाही की ऊंचाइयां छू रही हैं। क्या फिर वही विनाश आने वाला है? रूस से शुरू हुई ये कुदरती हलचल क्या इंसानी दुनिया को फिर चीर कर रख देगी? समझिए। रूस में जलजला आया और पूरी दुनिया सिहर उठी। रूस में धरती कांपी और रिंग्स ऑफ फायर में सुनामी वाली सनसनी फैल गई। रूस के कामचटका में सुबह 8:25 पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। इतना खतरनाक भूकंप कि जमीन तो हिली ही, समंदर के अंदर भी ऐसी कंपन हुई कि लहरें आसमान को छूने लगी। रूस, जापान, हवाई और कैलिफोर्निया के तटों पर सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। कामचटका का पेट्रोपाव्लोव्स्क भूकंप के झटकों से थर्रा उठा। साखलिन द्वीप पर सुनामी की लहरें तटों को चीरते हुए घुसी। सवेरो कुर्लिस्क बंदरगाह डूब गया। एक स्कूल की इमारत ढह गई। दर्जनों लोग घायल हुए और हजारों लोग बेघर हो गए। रूस की आपातकालीन टीमें जिंदगियां बचाने की जंग लड़ रही हैं, लेकिन आफ्टर शॉक का खतरा अभी तक चला नहीं है। वहीं भूकंप की वजह से जापान और अमेरिका में भी सायरन बज रहे हैं। रूस के कुरिल आइलैंड में लगभग 2700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। जापान में 19 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। कई सेंट्रल और दक्षिणी अमेरिकी देशों ने भी सुनामी अलर्ट जारी किया। चिली से लेकर पेरू, इक्वाडोर, मेक्सिको और पनामा में अलर्ट है। हवाई में 6 फीट ऊंची समुद्री लहर देखने को मिली। जापान में सुनामी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लगातार सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। होक्काइडो से ओकिनावा तक करीब 19 लाख लोग तटीय इलाकों से भाग रहे हैं। जापान मौसम एजेंसी ने चेतावनी दी है कि 3 से 5 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें तटों को तबाह कर सकती हैं। प्रकृति की इस मार का संकेत समुद्र से भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। समुद्र से वेल्स बाहर आ रही हैं। 12 से ज्यादा देशों में अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। कोस्टल एरियाज में गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। खतरा बड़ा है और इस खतरे से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, 2011 की तबाही आज भी जापान की जमीन पर दर्ज है। जापान एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा दिख रहा है। जापान में 2011 में क्या हुआ था जान लीजिए। भीषण तबाही उस दौरान मची थी। टोहोकू में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। जापान में भूकंप के बाद सुनामी भी आई थी। 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी उस दौरान। जापान के लाखों लोगों का घर तबाह हो गया था। इस त्रासदी से उबरने में सालों लग गए थे। भूकंप का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट पर भी असर पड़ा था और रेडियो एक्टिव लीक की स्थिति तक खड़ी हो गई थी। इस बार भी जापान में 2011 वाला ही डर है। लोग इसीलिए ज्यादा दहशत में हैं। इस बीच आपको हवाई की तस्वीर अब दिखाते हैं। उत्तरी तट पर सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच हवाई के आसमान में एक रहस्यमयी इंद्रधनुष दिखा। समंदर में उठ रही अनहोनी की आहट के बीच ये तस्वीर सामने आई और ये इंद्रधनुष तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा है। ये हवाई की तस्वीर देखिए। ये जो इंद्रधनुष दिख रहा है, लोग वहां खड़े हैं, उन्हें लहरों की आहट का डर है और इस बीच ये इंद्रधनुष। सुनामी के खतरे से घबराए लोग तटीय इलाकों से निकलकर अब सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे हैं। हर गाड़ी सड़क पर नजर आ रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां हर चेहरा बेचैन है और ऐसे में हवाई में जगह जगह भीषण जाम लग गया है। हवाई के लोगों की हवाइयां उड़ी हुई हैं और जल्दबाजी में वो निकलना चाहते हैं सुरक्षित जगहों पर। वहीं हवाई की राजधानी में भी जाम लग गया। सुनामी अलर्ट के बाद अफरा तफरी मची और ट्रैफिक ठप पड़ गया है पूरी तरह से। हर तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें दिखने लगी हैं। लोग डर के साए में निकल रहे हैं, सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर भी गाड़ियां ही गाड़ियां यहाँ नजर आ रही हैं सड़कों पर। यातायात ऐसे में ठप हो गया है। लंबा जाम लगता दिखाई दे रहा है। जो हॉकिंग आप सुन रहे हैं, ये गाड़ियां क्योंकि बहुत समय से खड़ी हैं, ऐसे में हॉर्न बजाकर अपना गुस्सा जो चालक हैं वो दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षित जगह पर जाना है, लेकिन इस लंबे जाम की वजह से वो सड़क पर ही अटके हुए हैं। हवाई की राजधानी होनोलुलु के मेयर क्या अपील कर रहे हैं लोगों से, उन्हें भी सुन लीजिए अब।
if you're watching us right now, no doubt you understand that we're under a full tsunami alert here. And so that said, we at this point are taking that most seriously. And our appeal to you is to, if you're in a low-lying area, get yourself safe, get to higher ground. Okay, we ask people to stay calm, cooperate. We know the roads are full out there. Our anticipation right now. वहीं जिस तरह के हालात बने उसको लेकर क्षेत्रीय गवर्नर वालेरी लेमारेस्की क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। Оперативно провели оповещение населения, провели эвакуацию, на возвышенности. Люди там будут находиться до отмены команды цунами. Предварительно, жилой фонд серьезно не пострадал. तो तस्वीर तो आपने देख ली, अब जरा आपको पूरी डिटेल दे देते हैं क्या हालात है। रूस के कामचटका में भयंकर भूकंप आया हुआ है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 8.8 मापी गई है। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा छठा भूकंप है ये, और भारत के समयानुसार सुबह करीब 4:54 पर ये आया। भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कामचटका में 4 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है। इससे समंदर के पास की फैक्ट्रीज को नुकसान पहुंचा है। भूकंप पे दूसरे देशों में सुनामी का खतरा बढ़ गया है। प्रशांत महासागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जापान, हवाई, कैलिफोर्निया, अलास्का को भी इससे खतरा है। भूकंप सुनामी से अब तक 30 देश प्रभावित बताए जा रहे हैं। इन देशों में सरकार ने अलर्ट जारी कर रखा है। लोगों से समंदर किनारे न जाने की अपील की हुई है। तो अभी तक हम आपको रूस की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब जरा जापान का भी सूरत हाल आपको दिखा देते हैं। जापान में किस तरह की स्थिति है। जापान के तटों पर एक बार फिर से समंदर बेकाबू हो गया है। भूकंप के बाद उठी सुनामी की ऊंची लहरें सब कुछ लील जाने पर आमादा है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें 2011 में आई सुनामी और उससे बची तबाही की दस्तक देती नजर आ रही है। उस तरह की यादें ये कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली यादें याद दिला रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए जापान के चिगासाकी शहर में किस तरह के हालात है वो भी आपको दिखा देते हैं। समंदर अचानक उफान पर आ गया यहाँ पर, और तटीय इलाके पूरे खाली कराए गए। समंदर के इस रौद्र रूप ने एक बार फिर जापान के लोगों में खौफ भर दिया है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जहाँ समंदर उफनता दिखाई दे रहा है। वहीं जापान के उराई में भी किस तरह के हालात है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। समंदर अचानक डराने लगा है। भूकंप के बाद उठी ऊंची लहरों ने तटों को हिला दिया। सुनामी को लेकर अलर्ट जारी है और तटीय इलाकों को दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर देखिए। होकाइडो तट की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां सुनामी की लहरें टकराती दिखाई दी हैं। करीब 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें तटों से टकराई हैं, और यही शुरुआती लहरें बड़ी तबाही का संकेत भी हो सकती हैं, क्योंकि तटीय इलाकों में चेतावनी जारी है। लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं। तो जापान में किस तरह के हालात बने आप समझ रहे, लेकिन ऐसे में सुनामी अलर्ट के बीच रेस्क्यू कैसे किया गया भैया आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। भूकंप और सुनामी को देखते हुए जापान अलर्ट है। 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली कराया गया है। 21 प्रांतों में लोगों को घर खाली करने का आदेश दे दिया गया है। सुनामी का सबसे ज्यादा प्रभाव होकाइडो, कानागावा और वाकायामा जैसे इलाकों में है। सुनामी की लहरें टोक्यो के पास तक पहुंच गई हैं। टोक्यो का सेंडाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करना पड़ा है। होकाइडो आओमारी को जो फेरी सर्विसेज हैं वो भी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो और खतरनाक हो सकता है फेरी से इस समय ट्रैवल करना। और तस्वीर एक और आपको दिखाते हैं, जापान के तातायामा शहर की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां एक अजीब लेकिन डरावना मंजर दिखाई दिया है। सुनामी की लहरों के साथ कई विशालकाय वेल्स किनारे तक बहकर आ गई हैं। तस्वीर देखिए, ये वेल्स की तस्वीरें हैं और तट का सन्नाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और रेत पर ये विशालकाय वेल तड़पती दिखाई दे रही है, और ये एक बड़े खतरे की दस्तक हो सकती है, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे वेल्स भी किनारे पर आ गई हैं। इधर टोक्यो में भूकंप और सुनामी को लेकर हर पल कैसे निगरानी रखी जा रही है उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मॉनिटरिंग टीम हाई अलर्ट पर है। रियल टाइम डेटा जुटाया जा रहा है, क्योंकि समंदर की हर हलचल और धरती की हर थरथराहट एक बड़ी चेतावनी हो सकती है। ऐसे में अलर्ट मोड में ये टीम नजर आ रही है। आप देखिए, पूरे डेटा को मॉनिटर किया जा रहा है। पूरे जापान के अलग अलग इलाकों में किस तरह के हालात है उस पर पैनी नजर रखी गई है। किस तरह से अलर्ट है जापान, मुख्य कैबिनेट मंत्री इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। カムチャツカ半島付近を震源とするマグニチュード 8.7 の地震が発生いたしました。この地震に伴い北海道から和歌山県の太平洋側の沿岸に तो रूस के कामचटका में आया 8.8 तीव्रता का भूकंप सिर्फ रूस की नहीं पूरी दुनिया की नींद तोड़ गया है। सुनामी